देखिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपसे बोला गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज में उसकी भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ठीक, इसको आपको प्रूफ करना था। तो इसमें पहले जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसका हम यूज कर लेते हैं। तो दिया गया है क्या दिया आपको कि त्रिभुज, मान लेते हैं कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो अगर आपके पास ये समबाहु त्रिभुज है तो इसमें से आपको पता है समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती, तो AB बराबर BC बराबर AC। अब हम उस समबाहु त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं। एक आपका हो गया समबाहु त्रिभुज, आपका हो जाएगा AB और C, ये हो गया A, ये B और ये वाला C, और इसका शीर्ष लंब क्या होगा? शीर्ष लंब यहां से ड्रॉ कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? AD, और शीर्ष लंब है तो सामने वाली भुजा पे लंब होगा और दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो यहां से क्या होगा? BD बराबर CD, और ये जो तीसरी भुजा है BC के आधे के बराबर होगा, BC बटा 2। और आपको पता है BC किसके बराबर है? AB और AC के, तो ये AB बटा 2 भी हो जाएगा और AC बटा 2 भी हो जाएगा। और आपको जो सिद्ध करना है, यहाँ करते हैं, सिद्ध करना है कि भुजा के वर्ग का क्या लिखा हुआ? भुजा के वर्ग का तिगुना, तो भुजा के वर्ग का तिगुना शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर। तो लिखेंगे शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना। इसका मतलब 3 और 1 भुजा कौन सी ले रहे हो? AB, तो 3AB का भुजा के वर्ग का 3 गुना शीर्ष लंब आपका क्या है? AD के वर्ग का 4 गुना, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसके लिए आ जाते हैं। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ के लिए आपको दिख रहा है एक समबाहु त्रिभुज दिख रहा है, तो समबाहु त्रिभुज में आप क्या करोगे? त्रिभुज ABD में, अब समबाहु त्रिभुज है तो आप क्या कर सकते हो? पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय से यहां से अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो देख रहे हो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण आपका क्या है? AB स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब AD स्क्वायर, और प्लस आधार क्या है? BD स्क्वायर, ये है BD स्क्वायर। और इसको जो आपने जो इंफॉर्मेशन लिख रखी थी उसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, उसको लिख लिया हमने समीकरण नंबर 1। तो यहां से क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। आप देख रहे हो प्रूफ करने में आपको क्या करना है? AB और AD लेना, तो AB और AD को छोड़ के बाकी सारी चीजें यहां से एक ही टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो BD को आप क्या लिख सकते हो? AB बटा 2, तो ये हो गया AD स्क्वायर प्लस AB बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा यहां से AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटा 4। ठीक, तो अब आगे चल लेते हैं। यहां से हो जाएगा AB स्क्वायर और AB वाला टर्म हम एक साथ कर लेते हैं, AB स्क्वायर बटा 4, ये आ जाएगा इधर माइनस बराबर AD स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा? ये AD स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास। अब यहां से जब एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 1, ये आ जाएगा 4AB स्क्वायर फिर माइनस AB स्क्वायर बटा 4 बराबर हो गया क्या? AD स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया? देन आगे बढ़ते हैं। 4AB स्क्वायर से AB स्क्वायर जो माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा? 3AB स्क्वायर बटा 4 बराबर AD स्क्वायर। तो अब इससे हम क्या करेंगे? इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लिख लेते हैं। अब इसका कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर। यही आपको यहां से प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ। ठीक।